10 मुहर्रम की रात बीवी से 5 चीजें जरूर मांगे, वरना इसी साल घर तबाह हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, घर में गुर्बत आएगी, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज का बयान अगर आप लोगों ने न सुना तो हो सकता है इसी साल आपका घर भी किसी ऐसी दलदल में फंस जाए कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही न मिले। आज के बयान के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एक औरत की वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें 10 मुहर्रम की रात हर हाल में मांगना चाहिए, जरूर और लाजिम मांगना चाहिए। अगर तुम्हारी बीवी ने ये 5 चीजें तुम्हें न दी तो याद रखना इसी साल तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तबाही आएगी कि सारी जिंदगी के लिए तुम्हें काफी हो जाएगी। फिर तुम सारी जिंदगी रोते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी गुर्बत आएगी कि तुम्हारी नस्लों तक जाएगी। मेरे भाइयों, बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों से सुकून खत्म हो जाता है। हर वक्त उनके घरों में रोना रहता है और बरकत जैसे आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगती है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर वह कौन सी गलती है जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? मेरे भाइयों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे और बहुत से लोग शायद यह कहें कि काश हमें यह बात पहले मालूम होती। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एक औरत की वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें 10 मुहर्रम की रात हर हाल में मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे मेरे भाइयों। अब आप शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर एक बीवी की वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें 10 मुहर्रम के मौके पर हर हाल में मांगनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ इल्मी बातें देना चाहूंगी ताकि आप मेरा बयान सुनने के लिए आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाए, क्योंकि कामयाब मजलिस वही होती है जिससे इंसान के इल्म में इजाफा हो और वही बात दिल पर असर करती है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आखिर मुहर्रम के महीने में ऐसा क्या हुआ था कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी दुनिया इस वाक़े को भुला नहीं सकी। आखिर वह कौन सा दर्द था, कौन सी कुर्बानियां थीं और कौन सा सब्र था जिसने तारीख के सफ़हात पर ऐसे नुकूश छोड़े कि ज़माना बदल गया, हुकूमतें बदल गईं, नस्लें बदल गईं, मगर करबला की याद आज भी जिंदा है। मेरे भाइयों, मुहर्रम हमें सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं सुनाता, बल्कि यह हमें सब्र और हक पर डटे रहने का दर्ज भी देता है। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो अहले इस्लाम के दिलों में करबला की याद ताज़ा हो जाती है। मेरे भाइयों, ये वह अय्याम थे जब इमाम हुसैन और आपके अहले बैत सख्त आजमाइशों से गुजर रहे थे। रिवायतों में आता है कि रसूल के नवासों के लिए पानी बंद कर दिया गया था, बच्चे प्यास से बिलक रहे थे, खेमों में सिसकियां थीं और हर तरफ आजमाइश का माहौल था। इमाम हुसैन कभी आसमान की तरफ देखते और कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ देखते हैं। बच्चों के चेहरों पर प्यास के आसार देखकर इमाम ए हुसैन मुस्करा कर कहते, ऐ मेरे पालने वाले रब, अगर तू इसी पर राजी है तो तेरा हुसैन भी अपने बच्चों की प्यास पर राजी है। मेरे भाइयों, यही वह मकाम है जहां इंसानियत सीखती है कि हालात कितने ही सख्त क्यों न हो, अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। जब दुनिया के सहारे खत्म हो जाए, जब अपने भी साथ छोड़ जाए, जब हर दरवाज़ा बंद होता हुआ दिखाई दे और जब इंसान को अपनी हर कोशिश नाकाम होती महसूस होने लगे, जब कश्ती समंदर के बीचों बीच फंस जाए, जब किनारे नज़र आना बंद हो जाए, जब अपने भी बेगानों की तरह गुजरने लगे, तब एक सच्चे मोमिन की निगाह ज़मीन वालों की तरफ नहीं बल्कि मेरे मोहम्मद के रब की तरफ उठती है। तब एक सच्चा मोमिन टूटता नहीं बल्कि अपने रब के और करीब हो जाता है। मेरे भाइयों, जिस बंदे का तल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए उसे ज़माने के थप्पड़ कमज़ोर नहीं करते बल्कि मजबूत बना देते हैं। लोग समझते हैं कि वह ख़त्म हो गया, अब यह अपने पैरों पर नहीं उठ पाएगा, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, अब उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, तुम नहीं जानते, मैं अपने इस दुखी इंसान को उस मकाम तक ऊंचा लेके जाऊंगा कि जहां देखने वालों की पगड़ियाँ भी ज़मीन पर गिरती नजर आएंगी। अभी वह मंजर आना बाकी है, अभी दुश्मनों का हैरान रह जाना भी बाकी है। मेरे भाइयों, इंसान अपनी आंख से सिर्फ आज को देखता है, मगर अल्लाह आने वाले कल को भी देख रहा होता है। जब रब साथ होना तो फिर खाली हाथ भी ताकत से भर जाते हैं। अब एक तरफ तपता हुआ सहरा, दूसरी तरफ प्यास से बिलखते हुए बच्चे और दरमियान में इमाम हुसैन खड़े हैं। कभी बच्चों के चेहरों को देखते हैं, कभी आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं और बेसाख्ता ज़बान बोल पड़ती है कि ऐ मेरे मोहम्मद के रब, अगर तू इसी पर राजी है तो फिर तेरा हुसैन भी अपने बच्चों को प्यासा देख कर राजी है। दुनिया वाले खुशियों के मौक़ों पर भी अल्लाह की नाशुक्री करते रहें,
मगर हुसैन ने मुसीबतों के तूफान में खड़े होकर भी रब की शुक्रगुजारी की है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जब करबला का नाम लिया जाता है तो दिल अदब से झुक जाता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर सब्र की वह कौन सी छोटी थी जिस पर हुसैन खड़े थे कि वक़्त गुजर गया, सल्तनतें मिट गईं, बड़े बड़े बादशाहों के तख्त खाक हो गए, न वह बादशाह रहे न उनके चर्चे करने वाले रहे, बड़े बड़े बादशाहों के नाम मिट गए, निशान मिट गए। मगर इस दुनिया में हुसैन एक ऐसा बादशाह गुजरा है कि 14 सदियों बाद भी कई हजार मील की दूरी पर पाकिस्तान के आखिरी कोने में बैठकर एक दीवाना कहता है, क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरी वुसअत के, कि पूरी कायनात के अंदर इतने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं जितने लोग तेरे नाम पर मरने को तैयार हैं। पूरी कायनात के अंदर इतने किसी के घर नहीं जितने मेरे बादशाह हुसैन के घर हैं। पूरी कायनात के अंदर इतने किसी के नौकर नहीं जितने मेरे बादशाह हुसैन के नौकर हैं। मेरे भाइयों, 9 मुहर्रम की शाम थी। इमाम हुसैन अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब के खेमे में तशरीफ लाए। बहन ने भाई को देखा तो आंखें भर आईं। इमाम हुसैन ने बहन की कलाई पकड़ी और उस पर बोसा किया। बहन सोचने लगी कि पहले तो मेरे भाई मेरे हाथों पर बोसा दिया करते थे, आज कलाई पर बोसा क्यों कर रहे हैं। फिर हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़कर पहले भाई की जुल्फों को बोसा दिया, फिर आपके गले पर बोसा दिया। इमाम हुसैन ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, मेरी बहन, पहले तो तुम मेरी पेशानी को चूमा करती थी, आज मेरी जुल्फों को क्यों चूम रही हो। हजरत ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। अर्ज किया, भाई, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह रात मेरे लिए बहुत भारी रात है और आने वाला दिन उम्मत की तारीख का सबसे दर्दनाक दिन है। मेरे भाई, आज रात हमारी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा ख्वाब में आई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि आज का दिन तेरे भाई हुसैन का आखिरी दिन है। तेरे हुसैन की जुल्फें खून से लथपथ हो जाएंगी, लथपथ हो जाएंगी। जितना हो सके भाई की जुल्फें चूम लेना, बोसे ले लेना, क्योंकि आज का दिन तेरे भाई की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नबी का कलिमा पढ़ने वाले तेरे भाई पर ऐसा वार करेंगे कि उसका सर तन से जुदा कर देंगे। इसीलिए अगर हो सके तो भाई का गला भी चूम लेना। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन मुस्कराकर कहने लगे, अगर मेरा अल्लाह इसी पर राजी है तो हुसैन भी अल्लाह की रजा पर राजी है। फिर बहन ने पूछा, ऐ मेरे भाई, आप तो मेरे हाथों पर बोसा दिया करते थे, आज आपने मेरी कलाई पर बोसा क्यों दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, आज रात मेरे ख्वाब में भी मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हो सके तो बहन की कलाई चूम लेना और उसे हौसला देना, क्योंकि कल के दिन तेरी बहन के हाथों में हथकड़ियाँ लग जाएंगी और बहन को कहना कि वह सब्र का दामन मजबूती से पकड़ेगी, हक़ पर डट कर खड़ी रहेगी और मैं तुम दोनों का जन्नत में इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम का दिन था। चारों तरफ शहीदों के ढेर लगे हुए थे। आखिर में इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाने लगे। आपकी बेटी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली, रो कर कहने लगी, ऐ घोड़े, मेरे बाबा को लेकर मैदान में मत जाना, क्योंकि मैंने देखा है इस मैदान में हमारे खैमे से जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया। कैसा मंजर होगा वह जब एक बाप घोड़े पर सवार होगा और उसकी मासूम सी नन्ही सी बेटी घोड़े के कदमों से लिपट कर मिन्नतें कर रही होगी कि आगे मत बढ़ना, ऐ घोड़े, मेरे बाबा को मुझसे दूर मत ले जाना। मेरे भाइयों, एक तरफ हक़ का अलमबरदार बाप खड़ा है, दूसरी तरफ उसकी मासूम बेटी खड़ी। वह शायद जंग नहीं समझती, वह शायद हालात की संगीनी नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती है कि जो भी इस मैदान में गया है वापस नहीं आया। मेरे भाइयों, कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने आखिर में अपने बेटे इमाम जैनुल आबिदीन से फरमाया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, यह वह मेरी बेटी है कि जब तक मैं इसे अपने सीने पर नहीं सुलाता था मुझे नींद नहीं आती थी। यह बाप के सीने पर सोने की आदी है। जरा तसव्वुर करो, एक लम्हे के लिए सोचो मेरे भाइयों, एक नन्ही सी बच्ची जिसकी पूरी दुनिया उसके बाबा हो, जिसकी हर खुशी अपने बाप से शुरू होती हो और अपने बाप पर ही खत्म होती हो। कहा जाता है कि करबला के अंदर बड़े बड़े मसाइब आए, बड़े बड़े सदमे आए, मगर जब इस नन्ही सी बेटी की जुदाई का लम्हा सामने आया तो इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकलते नजर आए। इस शहजादी को नहीं मालूम था कि यह हक़ और बातिल की जंग है। इसे नहीं मालूम था कि करबला में शहीद होने वालों का मकाम क्या होता है। उसे क्या खबर तारीख का सबसे बड़ा मार्का उसकी आंखों के सामने बरपा है। वह तो सिर्फ इतना जानती है कि जो भी इस मैदान में गया है वह वापस जिंदा नहीं आया। फिर वह मुझसे बातें नहीं करता था, फिर वह मेरी तरफ देखता नहीं था, फिर मैं उसे आवाज़ देती रह जाती थी और वह जवाब नहीं देता था। खैर,
इमाम हुसैन ने सब्र को अपने गले लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर तलवार उठाई और निकल पड़े मैदान की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्दीक़ा की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत और अली की शुजाअत हुसैन के सर पर साया दे रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे तमाम फरिश्तों की नज़रें करबला की तरफ लगी हुई हों। ऐसा लग रहा था जैसे सब्र ने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली हो, जैसे इस्तिकामत खुद चलकर करबला पर आ गई हो। इमाम हुसैन मैदान में उतरे। हाय भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन। यजीदियों ने कहा, अली अकबर शहीद हो गया, हुसैन की कमर टूट गई होगी। प्यास ने हुसैन को घेर रखा होगा, भूख ने हुसैन का हाल बुरा कर दिया होगा, मुसीबतों ने हुसैन को कमज़ोर कर दिया होगा। मगर वह नहीं जानते थे कि हुसैन की रगों में जो खून है वह किसका खून है? यह अली का खून है। और अली का खून भूखा प्यासा हो सकता है, मगर कमज़ोर होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, दुश्मन हुसैन के जिस्म को तो देख रहे थे, मगर हुसैन के हौसले को नहीं देख रहे थे। वह प्यास को देख रहे थे, मगर इमाम के ईमान की ताकत को नहीं देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब हुसैन थक चुके होंगे, मगर हुसैन तो हर शहादत के बाद और ज्यादा मजबूत हो रहे थे। अली अकबर की जुदाई ने आंखों को नम जरूर किया था, मगर इरादों को कमजोर नहीं किया था। बाज लोग समझते हैं कि ताकत खाने से आती है, ताकत पानी से आती है, ताकत लश्करों से आती है, मगर करबला ने सिखा दिया कि सबसे बड़ी ताकत यकीन से आती है। जब दिल में अल्लाह की रजा हो तो 3 दिन की प्यास भी इंसान को नहीं गिरा सकती। मेरे भाइयों, कसम है अल्लाह पाक की, जब अली के शेर ने करबला की सरजमीन पर कदम जमाए तो दुश्मनों पर हैबत तारी हो गई। हर तरफ हक की ललकार गूंज रही थी और बातिल के लश्कर पर खौफ के साए मंडला रहे थे। उस वक्त किसी ने आवाज दी, ए हुसैन, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं, यह इम्तिहान सिर्फ हुसैन का है और इम्तिहान गाह में नकल करना जुर्म होता है। इम्तिहान गाह में हर सवाल का जवाब खुद देना पड़ता है, और जो तालिब ए इल्म हर कदम पर दूसरों का सहारा ढूंढता फिरे वह अपनी सलाहियत साबित नहीं कर सकता। यही वजह है कि हुसैन हर मुसीबत को अपने सीने पर बर्दाश्त करते रहे, हर दुख को अपने दिल में समेटते रहे, मगर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। खैर, इमाम हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदियों की गर्दनें कटती रहीं। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस तलवार को नहीं रोक सकती, मगर अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। यजीदियों में हलचल मच गई कि जिस तलवार को प्यास न रोक सकी, भूख न रोक सकी, अली अकबर की जवानी न रोक सकी, वह तलवार अचानक कैसे रुक गई? इसलिए कि उस वक़्त नमाज का वक़्त हो चुका था। यजीदी फौज सोच रही थी कि ये कैसा मर्द है जो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकी, मगर नमाज का वक़्त आते ही सब कुछ रुक गया। हम लोग कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं। नाम उसका लेते हैं जिसका बदन जख्मों से चूर चूर है, नमाज फिर भी नहीं छोड़ी, और हम सेहतमंद होकर नमाज छोड़ देते हैं। नाम उस हुसैन का लेते हैं जो 3 दिन का प्यासा है, फिर भी नमाज नहीं छोड़ता। हम शरबत पीकर नमाज छोड़ देते हैं। हकीकत तो यह है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का और नकल करते हैं यजीद की। काश हम इस सबक को समझते। आज हमारी रातें जागते गुजरती हैं, मगर फज्र की अजान सुनकर भी पलटकर सो जाते हैं। हम हुसैन की मोहब्बत में रोते जरूर हैं, मगर हुसैन की मोहब्बत में वह काम नहीं करते जो हुसैन दिलो जान से किया करते थे। खैर, इमाम हुसैन ने तलवार अचानक रोक ली और नमाज के लिए करबला के मैदान में खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने कयाम किया, रुकू में गए। जब सजदे में गए तो मुस्कुराकर कहने लगे, ऐ मेरे मालिक, तुझे राजी करने के लिए मैंने अली अकबर लुटा दिए, तुझे राजी करने के लिए अली असगर कुर्बान कर दिया, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया। बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? यह वह लम्हा था जब फरिश्ते रो रहे थे, आसमान कांप रहा था। इमाम हुसैन की वह नमाज करबला के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पेश हुई, जो आज भी कयामत तक उम्मत को सबक दे रही है कि नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है, इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, उस लम्हे सिर्फ एक इंसान शहीद नहीं हुआ था, बल्कि सब्र का एक बाब रकम हुआ था, वफा की एक मिसाल कायम हुई थी, और हक़ के लिए कुर्बानी देने की एक ऐसी दास्तान लिखी गई थी जिसे क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। तो चलो मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आखिरी 10 मुहर्रम की रात को औरत की वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें हर एक शौहर को हर हाल में मांगनी चाहिए। अगर औरत वह 5 चीजें दे दे तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बनने वाला है। और अगर तुम्हारी औरत तुम्हें वह 5 चीजें न दे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अफसोस की खबर है। अब इन 5 चीजों में से पहली चीज है
अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत से मोहब्बत करना। मुहर्रम की 10वीं रात अपनी बीवी से अहले बैत की मोहब्बत ज़रूर मांगो। उसे कहो कि जिस घर में इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले रहते हों, वहाँ हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत की बारिश बरसती रहती है, वहाँ सुकून होता है, वहाँ कभी परेशानी नहीं आती। उस घर को अल्लाह ताला जन्नत का टुकड़ा बना देता है। जिस घर के अंदर इमाम हुसैन की याद ताज़ा रहती हो, उस घर में कभी मुसीबत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, ये हो गई पहली चीज़। अब मैं बात करती हूँ दूसरी चीज़ की, और वह है पर्दा। जी हाँ, इस बाबरकत रात में अपनी बीवी से पर्दे का वादा ज़रूर लें। अपनी बीवी को मोहब्बत के साथ बोलें कि आज के बाद हर हाल में तुम जहाँ कहीं भी जाओगी, पर्दे के साथ जाओगी, क्योंकि पर्दा सिर्फ एक लिबास का नाम नहीं, बल्कि इज़्ज़त, हया और वक़ार की अलामत है। जो औरत अपने रब की रज़ा के लिए पर्दा इख्तियार करती है, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है, उसके कदमों में बरकत डाल देता है और उसे लोगों की नज़रों से महफूज रखता है। मेरे भाइयों, याद रखो, जिस घर की औरतें हया और पर्दे की पाबंद होती हैं, उस घर पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, वहाँ सुकून भी आता है और बरकत भी आती है। आज हमारी बहुत सी परेशानियाँ इसलिए हैं कि हमने अल्लाह के अहकामात को मामूली समझ लिया है। हालांकि पर्दा मोमिन औरत का ताज है और उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा जेवर है। पर्दे में रहने वाली औरतें शहजादियाँ कहलाती हैं। यह अल्लाह ताला की बहुत प्यारी लड़कियां होती हैं और यह ज़िंदगी गुजारने के बाद जब मरती हैं तो कब्र से सीधा जन्नत में जाती हैं। मेरे भाइयों, अब मैं बात करती हूँ तीसरी चीज़ की, और वह है अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी। जी हाँ, जिस घर में रहने वाली औरतें हर वक्त अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करती हैं, उस घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ की बारिश बरसाता है, उस घर में दौलत की बारिश बरसती है। मेरे भाइयों, शुक्र वह नेमत है जो थोड़े को भी ज़्यादा बना देती है, और नाशुक्री वह बीमारी है जो ज़्यादा को भी कम कर देती है। जो औरत सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करती है, खाना मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अपने शौहर, बच्चों और घर की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह ताला उसके घर से तंगी और महरूमी को दूर फरमा देता है। याद रखो, रिज़्क़ सिर्फ पैसों का नाम नहीं, सेहत भी रिज़्क़ है, औलाद भी रिज़्क़ है, सुकून भी रिज़्क़ है, इज्जत भी रिज़्क़ है और दिल का इत्मीनान भी रिज़्क़ है। कितने ही लोग दौलत के ढेरों पर बैठे हैं मगर सुकून से महरूम हैं, और कितने ही लोग थोड़े वसाइल के बावजूद खुश और मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुक्र का दामन थामा हुआ है। मेरे भाइयों, जब घर की औरत अल्लाह की नेमतों को याद करती है तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं, और जब हर वक्त शिकायतें और नाशुक्री ज़बान पर रहती है तो बरकतें आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो जाती हैं। मेरे भाइयों, अब मैं बात करती हूँ चौथी चीज़ की, और वह है हया। जी हाँ, हया एक ऐसी दौलत का नाम है, एक ऐसे खजाने का नाम है जो औरत को दुनिया की हर जीनत से ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। हया वह नूर है जो औरत के चेहरे पर वक़ार पैदा करता है, उसकी गुफ्तगू में मिठास पैदा करता है और उसके किरदार में अज़मत पैदा करता है। मेरे भाइयों, औरत की असल खूबसूरती उसके कपड़ों, जेवरात या मेकअप में नहीं, बल्कि उसकी हया में होती है। जिस औरत के अंदर हया मौजूद हो, वह अपने अल्फाज का भी ख्याल रखती है, अपने अंदाज का भी ख्याल रखती है और अपने आमाल का भी ख्याल रखती है। हया औरत को हर उस काम से बचाती है जो अल्लाह ताला को नापसंद हो, और उसे उन रास्तों पर चलने की तौफीक देती है जो अल्लाह ताला की रज़ा तक पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, अब मैं बात करती हूँ आखिरी चीज़ की, कि मुहर्रम की 10वीं रात आपने अपनी बीवी से जो 5वीं चीज़ मांगनी है, वह है बच्चों की अच्छी परवरिश और बच्चों को इमाम हुसैन की कहानियाँ सुनाना, इमाम हुसैन की बहादुरी के किस्से सुनाना, इमाम हुसैन के दीन पर डटे रहने की तलकीन करना। जी हाँ, औलाद सिर्फ खाना, लिबास और तालीम देने से अच्छी नहीं बनती, बल्कि उनके दिलों में नेक लोगों की मोहब्बत, हक़ की पहचान और अच्छे किरदार की रोशनी भी डालनी पड़ती है। मेरे भाइयों, जब एक माँ अपने बच्चों को इमाम हुसैन की कुर्बानी और हक़ के लिए खड़े होने के वाक़यात सुनाती है तो बच्चों के दिलों में सच्चाई, बहादुरी और दीन से मोहब्बत पैदा होती है। वह सीखते हैं कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों, हक़ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।